नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे मजदूर आंदोलन पे। हम किसान आंदोलन पढ़ चुके थे और आज की जो हमारी क्लास रहेगी आगे वो रहेगी मजदूर आंदोलन पे कि भारत में किस तरह से मजदूर आंदोलन स्टार्ट हुई, मजदूरों की आखिर क्या मांग रहती थी और मजदूर आंदोलन को आवाज देने वाले व्यक्ति कौन थे, मजदूर आंदोलन को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं कौन सी बनी, फिर इन सारी संस्थाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप इन सारे व्यक्तियों की आवाज के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अर्थात ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए, कौन कौन से अधिनियम लाए मजदूरों की राहत के लिए, क्या कुछ कार्य सरकार ने किए अपनी तरफ से, ये सारी बातें इसमें आएगी। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये नेट में भी है, प्रोफेसर बैच में भी है और अभी हाल फिलहाल फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, भविष्य में कभी ये ऐड भी हो सकता है। तो हम इस बात को आज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ, है ना। टॉपिक है भारत में या भारत में मजदूर आंदोलन। लेबर मूवमेंट कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमने जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज जो आज हम देखेंगे वो थोड़ा सा परिचय करेंगे। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रो में हम ये बात करेंगे कि भारत में मजदूर आंदोलन कब से शुरू हुए और मुख्य कारण क्या रहे होंगे। ठीक है, तो कब से शुरू हुए तो मैं बता दूं आपको 1853 से हमें मजदूर आंदोलन देखने को मिलते हैं। कभी रेलवे के मजदूरों ने हड़तालें करी, तो कभी जूट के जो फैक्ट्रीज थी उसके मजदूरों ने हड़तालें करी बंगाल के अंदर, हुगली के अंदर, तो कभी बम्बई के अंदर जो मिल मजदूर थे या जो भी कंपनियां थी उन्होंने हड़तालें करी, तो कभी आपके अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने करी। तो जहां जहां औद्योगिक क्षेत्र थे वहां वहां मजदूरों ने हड़तालें करी थी, वहां पे आंदोलन करे थे। अब बात ये आती है परिचय में, दूसरा बिंदु हम अक्सर ये देखते हैं कि क्या कारण रहे होंगे, आखिर लेबर की क्या डिमांड रही थी। तो लेबर की अगर डिमांड की बात करें तो इनकी कोई बहुत अधिक मांगे नहीं थी। इनकी मांग खाली ये थी कि भाई कार्यस्थल जो है इनका, वर्क प्लेस जो है उसकी दशाएं थोड़ी ठीक होनी चाहिए, है ना। मतलब थोड़ा ठीक ठाक इनको मजदूरी मिल जाए और कार्य के घंटे थोड़े निश्चित हो जाए, है ना। जैसे दिन भर काम करते थे, 15-15 घंटे काम होता था, ये कहते थे भाई हमें 10 से 11 घंटे काम दे दिया जाए। ये कहते थे हमें दिन में आधे घंटे का इंटरवल दिया जाए जिसमें हम खाना खा सकें। ये कहते थे कि भाई हमें महीने में एक आध छुट्टी दे दी जाए, सप्ताह में एक आध छुट्टी दे दी जाए। ये कहते थे कि भाई हमें थोड़ा सा है वो यूं कहिए कि ठीक तरीके से ट्रीट किया जाए फैक्ट्री वगैरह में, ऐसे जानवरों की तरह हमें यूज ना करें। तो ऐसी कुछ डिमांड्स थी इनकी, है ना। बाकी कोई बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं होती थी। एक मानव को मानव रहने और मानव के रूप में जीने के लिए जो चीजें आवश्यक होती थी वही मांग ये लोग करते थे, बहुत अधिक इनकी मांगे नहीं थी। ठीक है, तो इसमें परिचय हम देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मजदूरों के आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया, कौन से ऐसे लोग थे। इसमें चाहे जी सुब्रमण्यम हो, चाहे आपके सतीश चंद्र मुखर्जी हो, चाहे आपके शशिपाद बनर्जी हो, चाहे आपके नारायण मनोहर लोखंडे हो, चाहे वो आपके सौरभ जी सपूर जी पत्रकार हो, चाहे वो आपके बीपी भाटिया हो, है ना। ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने मजदूरों के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तो दूसरा बिंदु हम ये देखेंगे कि नेतृत्व किसने दिया, क्योंकि मजदूर स्वयं तो नेतृत्व नहीं कर सकते थे। रीजन ये था कि उनकी इतनी एजुकेशन नहीं थी, उनके पास में इतनी वो बात नहीं थी, एक इंटेलेक्चुअलिटी नहीं थी। बेचारे मजदूर थे, सुबह उठ के काम पे जाना और शाम को आना। अगर वो नेतृत्व करेंगे तो भूख मरेंगे, क्योंकि उनका फिर नेतृत्व करेगा तो मजदूरी कौन करेगा, है ना। तो कुछ लोगों ने इनको नेतृत्व दिया था, जैसे मैंने अभी नाम बोले। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे ये हम पढ़ेंगे इसमें आज चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट पे। नेतृत्वकर्ता के बाद में हम देखेंगे कि मजदूरों के लिए कौन कौन सी
मेन ट्रेड यूनियंस बनी थी, है ना, जो लेबर यूनियंस कह सकते हो, ट्रेड यूनियन कह सकते हो। तो कौन कौन से संगठन अस्तित्व में आए, जनरली ये संगठन जितने भी आए, है ना, मजदूर संगठन जितने भी आए अस्तित्व में, ये नेतृत्वकर्ताओं के ही देन थी, ठीक है। तो मजदूर संगठन कौन से बने, और ये हमारा इसका तीसरा पॉइंट रहेगा। मजदूर संगठनों में हम मद्रास लेबर यूनियन, जो कि भारत की पहली मजदूर संगठन ट्रेड उसको मानते हैं, ये बनी। एटक बना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना। इसके बाद में सोशल सर्विस लीग बना। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं छोटी मोटी है वो बनी थी, उसके बारे में हम देखेंगे तीसरे पॉइंट के रूप में। और इन संस्थाओं ने निरंतर जो है वो आपके मजदूरों की मांगों को है वो सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया था। संस्थाएं जितनी भी थी ये एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करती थी, दबाव समूह के रूप में काम करती थी। दबाव समूह का तात्पर्य ये होता है कि जब भी कोई सरकार नीति बनाती है तो नीति जिस वर्ग से बनाई जाती है उस वर्ग के हितों के अनुरूप नीति बने। तो उस वर्ग के कुछ संगठन होते हैं जो सरकार पर ये प्रेशर डालते हैं कि नीति ऐसी बनाई जाए ताकि सरकार जो है वो, जनता जो है वो सरकार की नीति से संतुष्ट हो। तो ऐसे ग्रुप जितने भी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। जब आप भी शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, प्रोफेसर बनेंगे या लेक्चर बनेंगे, तो शिक्षा विभाग में भी ग्रुप बने हुए हैं। कॉलेज प्रोफेसर्स का भी आपका एक संगठन बना हुआ है, रुकटा आर बने हुए हैं। स्कूल में जाओगे तो वहां पे भी रेसला वगैरह कई सारे संगठन बने हुए हैं। ये संगठन एक दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। जब भी एजुकेशन से संबंधित कोई पॉलिसी आती है तो ये संगठन सरकार के ऊपर अपने हितों के अनुरूप, मतलब शिक्षकों के हितों के अनुरूप पॉलिसी बनाने का प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से कौन कौन से संगठन स्थापित किए गए जिन्होंने सरकार पर है वो प्रेशर बनाया, इनका नेतृत्व करने वाले लोग यही थे जनरली। और उसके बाद में हम बात करेंगे, आखिरी पॉइंट आएगा हमारा, जिसमें ये बात की जाएगी कि गवर्नमेंट ने इन प्रेशर ग्रुप के दबाव में, या यूं कहिए कि मजदूरों के हितार्थ क्या क्या प्रयास किए। तो सरकार के प्रयास, ठीक है, तो सरकार के प्रयासों में आपके फैक्ट्री कमीशन बनते हैं और फैक्ट्री एक्ट आते हैं, ठीक है। फैक्ट्री कमीशन, अधिनियम, ठीक है। ये एक टॉपिक है हमारा, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन प्रश्न जो है वो एक आधा यहाँ से आ जाता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। परिचय से तो प्रश्न क्या ही आएगा, परिचय तो केवल इसलिए पढ़ा जाता है ताकि पीछे की बातें हमें समझ में आ जाए और बाकी की चीजें हमें समझनी होती है, ठीक है। क्योंकि नेतृत्वकर्ता से प्रश्न आ सकता है, मजदूर संगठनों से आ सकता है, और फैक्ट्री कानून से भी आ सकता है, किस अधिनियम में कौन सा प्रावधान था। हालांकि मैं आपको जैसे जैसे आगे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे एक आइडिया देता रहूंगा कि किस किस टाइप के प्रश्न जो है वो आरपीएससी या यूजीसी वगैरह पूछ सकते हैं, है ना। तो अब हम बात शुरू कर रहे हैं भारत में मजदूर आंदोलन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पे, परिचय पे। मजदूर होते कौन है, ठीक है। मजदूर वे थे जो उद्योगों में दिहाड़ी के रूप में काम करते हैं। देखो, जनता जो थी उसके अंदर एक अमीर वर्ग होता है जो जनरली उद्योगों का मालिक होता है, भूमिपति होता है। दूसरा होता है मध्यम वर्ग जो सरकारी सेवाओं में होता है या फिर ठीक स्थिति होती है। सबसे नीचे होता है निम्न वर्ग जिसमें किसान होते हैं जो इनकी खेती करने का काम करते हैं। कोई भूमिहीन किसान होते हैं जो दूसरों के यहाँ कृषि श्रमिक के रूप में या मजदूरों के रूप में काम करते हैं, जिसके पास में अपनी आय का कोई स्रोत नहीं हो, जिसके पास करने के लिए अपना स्वयं का कोई उद्यम नहीं हो। वे व्यक्ति क्या करते हैं, वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में किसी के अंडर में जाके काम करते हैं, उसे हम मजदूर कहते हैं, ठीक। और भारत में मजदूर आंदोलन की अगर अपन बात करें तो ये शुरुआत अपन देखते हैं 1853 के बाद से देखते हैं, जब भारत के अंदर रेलवे स्टार्ट हुआ उसके बाद से ये देखने को मिलता है। क्योंकि रेलवे के अंदर ही जो कंपनीज होती थी, जैसे ग्रेट पेनिनसुलर कंपनी थी, उसके कर्मचारियों ने भारत की पहली संगठित हड़ताल करी थी 1899 के अंदर। वहाँ कर्मचारियों मजदूरों का काफी शोषण होता था, तो वहां से यूं कहिए कि ये धीरे धीरे शुरू हुआ था।
ठीक है। अब अपन बात शुरू कर रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। ठीक है, आप इसको बना दीजिए अच्छे से और परिचय पे आते हैं। ठीक है, ये तस्वीर बयां कर रही है, ये क्या बयां कर रही है? ये मजदूरों की स्थिति को बयां कर रही है और हम ये कह सकते हैं यहाँ पे मजदूरों की क्या स्थितियां रही होगी। वो सुबह से शाम तक फैक्ट्री में काम करते थे, कोई जीवन दशाएं नहीं थी, खाने के लिए भोजन नहीं था, तनख्वाह इनको इतनी नहीं मिलती थी, मजदूरी इतनी भी नहीं थी कि इनके घर परिवार चल सके। इनकी कंडीशन बड़ी गंदी कंडीशन थी। मजदूरों के साथ में बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था, मजदूरों को पीटा जाता था, मजदूरों को कोई रेस्ट नहीं थी। सुबह 5 बजे काम पे लगते थे, रात को 12 बजे उसको फ्री किया जाता था। बीच में आधे घंटे का भी इंटरवल नहीं होता था। भोजन के लिए कोई ऐसे क्षेत्र नहीं थे, साफ हवा, पानी और खाने की भी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो मजदूरों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था। तो ये वो वर्ग है जो मतलब आप देख पा रहे होंगे कि किन स्थितियों में हो रहा होगा। हालांकि ये फोटो तो थोड़ा बाद का फोटो है, लेकिन 1900 और उसके आसपास के फोटो उपलब्ध भी नहीं होंगे क्योंकि उस समय कैमरा वगैरह ऐसी सुविधाएं थी नहीं, और थी तो भी हमारे इंडिया में इतनी थी नहीं। तो बड़ी गंदी कंडीशन थी उस समय। तो भारत में जितनी मजदूर हड़तालें थी वो 1853 के बाद से स्टार्ट होती है, रेलवे के आगमन के बाद से। इससे पहले क्या था? रेलवे के आगमन से पहले स्थितियां ये थी कि एक तो बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, और फैक्ट्री थी तो उसका सामान है वो इतना आवागमन नहीं हो पाता था। आवागमन के अभाव में, ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में क्या होता था कि व्यापार वाणिज्य इतना अधिक नहीं था। तो मजदूरों की स्थितियां कमजोर तो पहले से ही थी, लेकिन इतने मजदूर भी नहीं थे कि वो संगठित हो और हड़ताल वगैरह करें। साथ में इतनी पत्रकारिता भी स्वतंत्र नहीं थी, साथ में कोई संगठन भी नहीं थे। पहले इंटेलेक्चुअल लोग थे तो भी डरते थे इनका सपोर्ट करने में क्योंकि मार दिए जाएंगे। 1850 के बाद में थोड़ा थोड़ा आवाज उठना शुरू हुआ था, और फिर रेलवे आने के बाद में व्यापार वाणिज्य को ट्रांसपोर्टेशन मिल गया। आंतरिक भागों से रॉ मटेरियल बंदरगाहों तक चला जाता था। बंदरगाहों पर जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल जो इंग्लैंड से आता था वो देश के आंतरिक भागों में चला जाता था। इस तरह से क्या हुआ था कि 1853 के आसपास स्थितियां ऐसी भी थी कि आराम से व्यापार होता रहता था। तो व्यापार जब अधिक हुआ तो प्रोडक्शन भी अधिक हुआ, फैक्ट्री में प्रोडक्शन अधिक हुआ, तब मजदूरों का शोषण भी शुरू हो गया। तो हम देखते हैं कि बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता और रेलवे, इन 4 जगहों पे मजदूरों का शोषण सबसे अधिक हुआ, क्योंकि ये चारों औद्योगिक नगर थे, औद्योगिक नगर थे तीनों, और रेलवे भी एक प्रकार से मजदूरों की पटरियों को बनाने में मजदूरों का गजब का शोषण करती थी। तो ये ऐसे क्षेत्र थे जहां मजदूरों ने अपनी हक की बात करनी शुरू की। हालांकि मजदूर तो बेचारे क्या ही करते थे, ये नेतृत्वकर्ता जो है वो करते थे। जैसे मैंने आपको बताया सुब्रमण्यम थे, या सतीश चंद्र मुखर्जी थे, या फिर आपके शशिपाद बनर्जी थे। इन लोगों ने ही इनकी आवाज उठाई थी। बाकी ये लोग तो आवाज उठाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अगर ये आवाज उठाएंगे करेंगे तो फिर आपके मजदूरी कौन करेगा, और बिना मजदूरी के ये स्वयं और पूरे परिवार का पेट नहीं पाल सकते थे। ठीक है, तो बात को हम शुरू कर रहे हैं, परिचय को थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए, अगर अपन परिचय की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में मजदूरों का जो आंदोलन था, इसका आरंभ हमें 1853 के आसपास है वो कूलियों के द्वारा सबसे पहले देखने को मिलता है। कूली लोग जो होते हैं रेलवे में जो सामान उठाने का काम करते हैं, उन लोगों ने अपनी स्थितियां सुधारने के लिए प्रयास किया हावड़ा के अंदर, और फिर धीरे धीरे उद्योगों में भी हड़तालें होनी शुरू हुई। इस बात को मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, भारत में मजदूर आंदोलन का आरंभ, और मेरे साथ भी लिख सकते हो, या पीपीटी पूरी होने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप पॉज करके भी लिख सकते हो। ठीक, आंदोलन का आरंभ रेलवे के कूलियों द्वारा (1853) कह दो, 1862 हावड़ा
कूलियों द्वारा आरंभ किया गया। अब इनकी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी, इनकी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि दिन में हमें 8 घंटे काम है वो दिया जाए, इससे अधिक ना करवाया जाए। बस 8 घंटे काम की मांग थी इनकी, ठीक है। इनकी मांग क्या थी? 8 घंटे कार्य। कार्य की, ठीक है। अब देखो, ये यहां से हम कहते हैं कि भाई भारत के अंदर मजदूरों ने आवाज उठानी शुरू की थी। अब इसके बाद देखते हैं कि बंगाल के अंदर जो जूट उद्योग थे, जूट बागान थे, वहां पे भी मजदूरों ने आंदोलन किया, अपनी मांगे रखी। मुंबई के अंदर और अहमदाबाद के अंदर भी ऐसी मांगे है वो उठी थी। तो दूसरा बिंदु इसी में आप परिचय में लिख लेना कि तत्पश्चात, या इसको आगे बढ़ा दो आप। तत्पश्चात बंबई के कारखानों बंगाल के जूट मजदूरों और वह अहमदाबाद की मील मजदूरों कोष्टक में पीछे साल लिखे। बंबई वालों ने 1893 में एक हड़ताल देखने को मिलती है यहाँ पे, और फिर बंगाल के अंदर भी हड़ताल देखने को मिलती है, अहमदाबाद में भी हड़ताल देखने को मिलती है। ये सामान्य हड़तालें थी जहाँ पे मजदूर अपनी हितों की मांग है, वो हितों की रक्षा की मांग करते थे। तो ये कोई संगठित नहीं था। पहला संगठित हड़ताल भारत में ग्रेट पेनिनसुलर कंपनी जो थी रेलवे की, उसके मजदूरों के द्वारा 1899 में हमें भारत की पहली हड़ताल है वो देखने को मिलती है, ठीक है। मेल मजदूरों ने आंदोलन किया। ठीक है। वर्ष 1899 में ग्रेट पेनिनसुलर कंपनी के कर्मचारियों ने भारत की पहली संगठित हड़ताल करी। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये मजदूर आंदोलन का जो इतिहास है ये 1850 तक लगभग चला जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हड़तालें हुई, और इन हड़तालों के अंदर जो मेन मांगे होती थी वो समय यही होती थी कि भाई काम के घंटे फिक्स किए जाए, या फिर कार्यस्थल की दशाओं को सुधारा जाए, वगैरह वगैरह। वो आगे बिंदु आते रहेंगे जैसे जैसे हम उद्योग कानून वगैरह पढ़ेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बातें आती रहेगी अधिनियम के अंदर कि सरकार ने हमें क्या क्या दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो परीक्षा में हमने देखा
कि भारत के अंदर किस तरह से मजदूर आंदोलन शुरू हुआ और कहाँ कहाँ मजदूर आंदोलन हुए। अब बात करते हैं नेतृत्वकर्ता की। ठीक है, नेतृत्वकर्ता में कुछ नाम बड़े महत्वपूर्ण है। तो मैं दूसरी हेडिंग दे रहा हूँ, नेतृत्वकर्ता। लीडरशिप जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और ये भारत के अंदर संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों की मांग को उठाने का प्रयास किया था। और इन्होंने आवर लेबर प्रॉब्लम नाम से लेख भी लिखा, इन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर किताब भी लिखी, इन्होंने मजदूरों के मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया था। तो ये उन अग्रणी व्यक्तियों में शुमार थे, ये उन आरंभिक लोगों में शुमार थे जिन्होंने मजदूरों के हितों की बात की थी। इसका सीधा सा एक बड़ा सरल सा सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से कौन मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ था, है ना। ऐसे करके इसका सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा आसान सा प्रश्न आता है। उसमें फिर आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर का नाम आएगा, साथ में बीपी वाडिया का आएगा, शशिपाल बनर्जी का आता है, एन एम लोखंडे है ना। ऐसे 8-10 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं जिनका संबंध है वो मजदूर आंदोलन से स्पेशली रहा था। ठीक है, इन्होंने क्या योगदान दिया, तो इनके अगर योगदान की बात करें तो सबसे पहले मैं इनका नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या क्या बिंदु है वो मस्तिष्क पर रखने हैं। तो मजदूरों की मांगों को सर्वप्रथम उठाया था इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले मजदूर की मांगों को आप उसको ऐसे लिख सकते थे, मजदूरों की मांगों को सर्वप्रथम उठाने वाले व्यक्ति कौन थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, जिन्होंने आपकी 1880 के आसपास है वो मजदूरों की मांग को उठाना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे अखबारों के जरिए, ठीक है, पत्रकारों के जरिए, लेखों के जरिए इन्होंने है वो ये कार्य किया था। इन्होंने आवर लेबर प्रॉब्लम नाम से एक लेख भी लिखा था 1901 के अंदर, और कई सारी और भी चीजें इन्होंने करी थी। तो आवर लेबर प्रॉब्लम लेख किसका है, इन्होंने लिखा था, और ये 1901 का एक लेख है जो कायस्थ और हिंदुस्तान रिव्यू में ये लेख लिखा गया था। आवर आवर लेबर प्रॉब्लम्स नाम से एक लेख कायस्थ तो हिंदुस्तान रिव्यू पत्रिका में 1901 के अंदर लिखा था, नाम से एक लेख कायस्थ व हिंदुस्तान रिव्यू
पत्रिका में 1901 में लिखा। इस लेख के जरिए इन्होंने जो है वो आपकी मजदूरों से संबंधित बहुत सारी समस्याओं पर जो है वो बात की थी, और मजदूरों की मांगों को उठाने वाले ये पहले व्यक्ति भी थे जी सुब्रमण्यम। और तीसरी बात एक और, सम इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब भी लिखी। सम इकोनॉमिक्स aspects in British rule in India. Rule in some economic aspects of, तो सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स मतलब कुछ आर्थिक आयाम, किसके? भारत में ब्रिटिश शासन के कुछ आर्थिक आयाम है वो 1903 में इन्होंने एक पुस्तक के रूप में लिखे थे, जिसमें भारत के अंदर जो श्रमिकों की समस्याएं थी उनको इन्होंने है वो अध्ययन किया, और ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इंडिया के माध्यम से श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन किया। ठीक है, श्रमिकों की समस्या का अध्ययन किया, और इन्होंने कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार दोनों की भरपूर आलोचना की थी। ये कहा था कि दोनों ने मिलकर मजदूरों का शोषण किया है। कांग्रेस की कमजोरी ये रही, आलोचना इस बात पर की गई कि कांग्रेस भी मजदूरों का भला नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने कभी भी पुरजोर तरीके से मजदूरों की मांगों को या उनके अधिकारों की मांग सरकार के समक्ष नहीं की। कांग्रेस की आलोचना की और सरकार की आलोचना इस बेस पे की कि सरकार ने भी कभी भी यूं कहिए कि मजदूरों के हितार्थ कोई भी कानून है वो उन्होंने ठीक से नहीं बनाया था। सब कानून अपने हितों के अनुरूप थे। अध्ययन किया, और तीसरी बार लिख सकते हो कि कांग्रेस व सरकार दोनों की आलोचना की। ठीक है, कांग्रेस और सरकार दोनों की आलोचना की थी इन्होंने। तो ये जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, और ये भारत में मजदूरों की मांगों को उठाने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। ये पुस्तक थी इनकी, सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये इनका एक लेख था, और लेबर प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो इन्होंने कायस्थ हिंदुस्तान रिव्यू में 1901 के अंदर है वो लिखा था। इस कड़ी में जो दूसरा नाम आता है नेतृत्वकर्ताओं में, वो आता है सतीश चंद्र मुखर्जी का, जिसे मुखोपाध्याय भी कह सकते हो। ये बंगाल से थे, और इन्होंने डॉन पत्रिका वगैरह आपने सुना होगा। तो मैं सबसे पहले इनका नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे जी सुब्रमण्य अय्यर थे, और दूसरे नंबर पे सतीश चंद्र मुखर्जी। इन्होंने भी एक डॉन पत्रिका में एक लेख लिखा था, द इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, और इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम नाम से लिखा था। द इंडियन
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नाम से एक लेख है, वो वर्ष 1900 के आसपास डॉन पत्रिका में लिखा था। एक लेख डॉन पत्रिका में 1900 में लिखा था। इसमें श्रमिकों की या जो अपने मजदूर थे उन पर बात की थी। इसके अलावा इन्होंने एस्पेक्ट्स जो ऑफ इकोनॉमिक्स लाइफ इन इंग्लैंड एंड इंडिया नामक एक और लेख भी लिखा था, एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इन इंग्लैंड एंड इंडिया। इकोनॉमिक लाइफ इन इंग्लैंड एंड इंडिया दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया था। ये भी एक डॉन का लेख था, 1898 के आसपास का था। ठीक है, 1898। ये डॉन पत्रिका में इन्होंने एक लेख लिखा था। ठीक है, ये दो लेख लिखे थे इन्होंने, और साथ ही इन्होंने बंगाल के अंदर जो श्रमिकों की समस्याएं थी उस पर इन्होंने गहरा जो है वो अध्ययन किया था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि बंगाल के मजदूरों की समस्याओं को उठाया था। ये व्यक्ति थे सतीश चंद्र मुखर्जी। मुखोपाध्याय भी लिखा हुआ था, इनके बंगाल में से आता है बनर्जी का बंदोपाध्याय, है ना, चटर्जी का चट्टोपाध्याय, मुखर्जी का मुखोपाध्याय, इस तरह से आता रहे, तो आप इसको कंफ्यूज ना हो। इन्होंने भी, ये भी उन अग्रणी लोगों में से एक थे जिन्होंने भारत के अंदर श्रमिकों की समस्याओं को उठाने का कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद में तीसरा नाम जो है वो आएगा आपके शशिपाद बनर्जी का, जो कि ब्रह्म समाज के सदस्य थे, और इन्होंने एक श्रमजीवी क्लब बनाया था और 1874 में श्रमजीवी पत्रिका शुरू की थी, जो भारत की पहली पत्रिका थी जो श्रमिकों की मांगों को उठाने के लिए शुरू की गई थी। तो भारत में मजदूरों के लिए जो पत्रिका आरंभ की गई थी, श्रमजीवी पत्रिका, वो शशिपाद बनर्जी ने की थी 1874 के अंदर। कलकत्ता में पहली ऐसी पत्रिका थी जिन्होंने मजदूरों के हितों की बात की थी और उन्हीं को ये समर्पित थी। ठीक है, तो ये शशिपाद बनर्जी थे, जो कि श्रमजीवी क्लब और श्रमजीवी पत्रिका के कारण है वो जाने जाते हैं, जिन्होंने मजदूरों की मांगों को पत्रकारिता में स्थान देने का कार्य किया था। खुद ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो तीसरा नाम है वो मैं लिखता हूँ शशिपाद बनर्जी का। आप भी सोच रहे होंगे इतना पानी कैसे पीते हैं। पानी पीना चाहिए समय समय पे। आप पढ़ते पढ़ते भूल जाते होंगे, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको भी याद करवाने की कि पानी पीने का समय है, पानी पी लीजिए आराम से, है ना। हाइड्रेट बने रहना बहुत जरूरी है। और हम पढ़ाते हैं तो फिर क्या गला सूख जाता है तब पानी पीते हैं। आपने क्लास के आरंभ में अगर देखा हो तो उस समय मेरे पानी पीने से भी कई बच्चों को एक एलर्जी होती थी, ऐसे कि सर आवाज आती है लीक वगैरह। तो मैंने भी
कुछ दिन क्या, 1-2 क्लासेस में ऐसे स्पीकर को ऑफ करके फिर पानी पीता था मैं। तो आवाज़ ऐसे ब्रेक हुई कई बार, तो बच्चों ने कहा कि अगर आवाज़ ब्रेक हो, तो मैंने कहा जिसको जो सोचना सोचे, किसी को एलर्जी होती है तो होने दो, मैं तो पानी पीऊँगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू पीता आ रहा हूँ, है ना। पीना चाहिए पानी ताकि मस्तिष्क ठीक रहे। शशिपाल बनर्जी। ठीक है, ये मैंने आपको जैसा बताया कि श्रमजीवी क्लब और श्रमजीवी पत्रिका का है वो स्पेशली जाने जाते हैं क्योंकि इनका इन दोनों में बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात ये थी कि इन्होंने जो है वो आपके यूँ कहिए कि खुद ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो पहले तो यही लिख लेते हैं कि ब्रह्म समाज के नेता थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या दिमाग में रखनी है कि इन्होंने है वो श्रमजीवी क्लब की स्थापना की। स्थापना की इस मंच के माध्यम से श्रमजीवी क्लब के माध्यम से मजदूरों की पहली पत्रिका के रूप में श्रमजीवी पत्रिका जो कि 1874 में थी कलकत्ता के अंदर। ये मजदूर वर्ग की पहली पत्रिका थी। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक प्रश्न आता है परीक्षा में कि मजदूरों की को समर्पित पहली पत्रिका कौन सी थी। श्रमजीवी पत्रिका थी। किसने शुरू करी? शशिपाल बनर्जी ने शुरू करी, है ना। इनका क्लब था श्रमजीवी क्लब। इसमें कई सारे लोग हैं वो इसमें शामिल थे। ठीक है, पत्रिका का आरंभ किया। अब मुझे इसमें ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं है कि इस पत्रिका के माध्यम से श्रमिकों की समस्याओं को उठाया जाता था, क्योंकि जब पत्रिका ही श्रमिकों को समर्पित है तो निश्चित तौर पे उसमें श्रमिकों की बातों को ही उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सा बिंदु था जो आपको दिमाग में रखना है। इसमें कई सारे लोग थे जो कि एक क्लब था। तो इसमें एक शिवनाथ शास्त्री भी था, जिन्होंने जो है वो एक मजदूरों के लिए, शिवनाथ शास्त्री ने एक लेख लिखा था, जागो उठो हे श्रमजीवी नाम से। ठीक है, शिवनाथ शास्त्री ने जागो उठो ये कर्म जीवो, अपने कर्म पर जीने वाले अर्थात मजदूरों, जागो उठो नाम से एक लेख भी लिखा था, जो एक सीरीज थी। काफी दिनों तक ये सीरीज है वो चलती रही थी। नाम से लेख लिखा। उस समय आप मानिए कि ये पत्रिका काफी चर्चित पत्रिका बन गई थी। मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको। ये एक पहली बात ध्यान रखना, ये मासिक पत्रिका थी। इसकी 15,000 प्रतियां बिक गई एक महीने के अंदर। अब आप सोचिए कि श्रमिकों को समर्पित पत्रिका
15,000 अगर उसकी कॉपी बिकना और उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, ये बात लिख लीजिए, लिख सकते हैं हम इसको। यह एक मासिक पत्रिका थी। इसकी 15,000 प्रतियां बिकी थी। ठीक है, महीने में एक बार आती थी, क्योंकि सीधी सी बात है, इतना कुछ कंटेंट होता नहीं है कि डेली इसको छापा जाए, तो उसको है वो मंथली प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, तो ये था आपके शशिपाद बनर्जी का योगदान, स्पेशली श्रमजीवी क्लब, श्रमजीवी पत्रिका 1874। ठीक है, ये तीसरे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत में श्रमिक या मजदूर आंदोलन को क्या दिया था, नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद नाम आता है नारायण मेघाजी लोखंडे का। ठीक है, मैं इनकी हेडिंग देता हूँ, फिर इनके बारे में बात करते हैं। चौथे नंबर पे ठीक है, जिन्हें हम एनएम लोखंडे कहते हैं शॉर्ट में। बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा था ये, बहुत महत्वपूर्ण। मैं उनके कुछ कार्य आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि सच में बड़ा चर्चित चेहरा था। यही कारण था कि भारत सरकार ने इनके ऊपर डाक टिकट जारी करी वर्ष 2005 के अंदर। इन्हें भारत के अंदर ट्रेड मूवमेंट का जनक कहा जाता है। पहली बात, ये फैक्ट्री आयोग 1980 के सदस्य भी थे। इन्होंने बॉम्बे आपके जो मिल थी, है ना, हैंड मिल एसोसिएशन भी बनाया था। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में रविवार का अवकाश घोषित करवाया था। 1890 के अंदर 1890 के अंदर पहली बार रविवार का अवकाश घोषित करवाने में सफलता प्राप्त की थी इन्होंने। ठीक है, यही वो व्यक्ति थे। इससे पहले तो क्या था कि यूं कहिए कि ऐसा कुछ था नहीं, है ना, सप्ताह में कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। इन्होंने पहली बार है वो सप्ताह में छुट्टी का कार्य जो है वो करवाया था, और 1890 से संडे को छुट्टी है वो चलती आ रही है। तो संडे की छुट्टी का जो आप एंजॉय करते हैं वो एनएम लोखंडे, एनएम जोशी अलग थी, नारायण मल्हार जोशी थी वो, ये एनएम लोखंडे ये अलग है ना। ये महाराष्ट्र से संबंधित थे और इन्होंने ये काम किया था। इनकी एक दीन बंधु नामक पत्रिका भी आती थी जो भी श्रमिकों को समर्पित थी। तो बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन, दीन बंधु पत्रिका, रविवार का अवकाश, फैक्ट्री आयोग के सदस्य और ट्रेड यूनियन के पिता, इन सारे कारणों से काफी चर्चित रहे। और इनका प्रश्न कैसे बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनएम लोखंडे से संबंधित नहीं है। ऐसे करके 4 तथ्य आ जाते हैं, उनमें से एक इनका नहीं होता, एक आधा किसी और का दे दिया जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर इनकी पत्रिका का पूछा जा सकता है, सिंगल पॉइंट लेके भी पूछा जा सकता है कि दीन बंधु पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, या बॉम्बे मिल हैंड मिल एसोसिएशन जो था, वैसे हैंड मिल एसोसिएशन कोई संगठन नहीं था, ये बेसिकली एक काउंसलिंग सेंटर था जो मजदूरों से काउंसलिंग करता था, उनको एडवाइस देता था। एडवाइस सेंटर आप कह सकते हो, वो सेंटर था, वो इन्होंने लोखंडे साहब ने बनाया था। ठीक है, तो इनके संबंध में हम है वो कुछ बातें लिखेंगे, जानेंगे, जो कि जरूरी भी है। बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो चरित्र रहा है ये। इन्होंने काफी कार्य किया था, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक यूं ही नहीं कहा जाता इनको। ठीक है, तो पहली बात यही लिख लेते हैं कि इन्हें जो है वो ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें आंदोलन का
जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बम्बई के अंदर 1890 में बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन, हैंडमिल का मतलब था आपके हस्तकरघा संघ, तो भारत का पहले मजदूर संगठन के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, हालांकि वो कोई संगठित नहीं था, ना कोई रजिस्टर्ड था, लेकिन पहला मजदूर संगठन उसको आप कह सकते हो। हालांकि ये एक संगठन कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक मजदूर परामर्श केंद्र था। ठीक है, परामर्श मजदूरों से को परामर्श देता था, मजदूरों से बात करता था, उस आधार पे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बम्बई में बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन, बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन का गठन किया था। एसोसिएशन का गठन किया था 1890 में, एसोसिएशन 1890, ठीक है, का गठन किया था। यह भारत का पहला मजदूर संगठन था। भारत का पहला मजदूर संगठन माना जाता है। वास्तव में यह एक कार्यालय था। वास्तव में ये क्या था, एक कार्यालय था जो मजदूरों को परामर्श देने का काम करता था। वास्तव में यह एक हेडक्वार्टर था, या यह एक कार्यालय था जो मजदूरों को परामर्श देने का काम करता है। क्योंकि आगे मद्रास ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सब हम मद्रास ट्रेड यूनियन पढ़ेंगे बीपी वाडिया में, वो भारत का पहला संगठित मजदूर संगठन था, पहला रजिस्टर्ड था, पहला अपने आप में रेवका जी की महत्वपूर्ण संगठन था वो मद्रास ट्रेड यूनियन। लेकिन पहली बार उन्होंने ये बना दिया था बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन, नारायण मेघाजी लोखंडे ने। इस कारण इनको क्या कहा जाता है, भारत में ट्रेड यूनियन का जनक भी कहा जाता है। 1895 में इनको राव बहादुर और जस्टिस ऑफ पीस जैसी उपाधियां भी दी। लेकिन उससे पहले हम इनके अंदर एक दो बिंदु और लिखेंगे। 1880 में इन्होंने एक साप्ताहिक शुरू किया था। 1880 में एक पत्र शुरू किया था, दीन बंधु, जो कि अंग्रेजी और मराठी दोनों में आता था। में अंग्रेजी और मराठी साप्ताहिक पत्र आरंभ किया था, दीन बंधु। ठीक है, ये पत्र का नाम था, वीकली आता था और इंग्लिश और मराठी दोनों में आता था। दीन बंधु
आरंभ किया था। और 1890 के अंदर जो फैक्ट्री आयोग बैठा था उसमें इनको सदस्य भी बनाया गया था। हालांकि फैक्ट्री आयोग को हम आगे पढ़ेंगे चौथे बिंदु में, जब हमने कहा कि आगे जो पॉइंट आएगा सरकारी प्रयास, वहां पढ़ेंगे। आरंभ किया था और यहाँ पे लिख लेंगे 1890 में 90 के फैक्ट्री आयोग में के सदस्य भी रहे। फैक्ट्री आयोग के सदस्य रहे, ठीक है। और 1895 में राव बहादुर और जस्टिस ऑफ पीस की उपाधि भी इनको दी गई थी। बहादुर व जस्टिस ऑफ पीस की उपाधि ठीक है। तो ये फैक्ट्री आयोग के सदस्य भी रहे हैं और इनके पास में राव बहादुर और जस्टिस ऑफ पीस जैसी भारी भरकम दो उपाधियां भी रही है इनके पास में। और इसके अलावा इन्होंने मिल मालिकों के सामने कई सारी जगह पे हड़तालें वगैरह भी करी थी, कई बैठकें भी करी थी। तो ये मेन इनके कार्य थे नारायण मेघाजी लोखंडे के। 1890 का रविवार का अवकाश भी इन्होंने शुरू करवाया, तो ये लिख लेते हैं। रविवार का अवकाश आरंभ करवाया। तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने है वो इतने कार्य किए, इसी वजह से इनको ट्रेड यूनियन जो है आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कहा जाता, उन्होंने काफी कुछ कार्य जो है वो किए, अपना पूरा जीवन समर्पित किया था मजदूरों के लिए। आप देखोगे तो उनके पीछे भी डाक टिकट में भी पीछे मजदूरों की चित्र अंकित है, ठीक है। एक सोराब जी सपूर और थे जो पारसी पत्रकार थे। इन्होंने मुंबई की विधानसभा में श्रमिकों के हितों की रक्षार्थ एक विधेयक भी लाया था, जो हालांकि पारित नहीं हुआ। बाद में वहां जाके बस गए थे, तो टिप्पणी डाल देते तो फिर नेतृत्व हमारे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम बीपी वाडिया को पढ़ेंगे और ये हम पढ़ेंगे मद्रास लेबर यूनियन के अंदर। ये मद्रास लेबर यूनियन कार्यालय है, देखिए ऐसी हालत हो रखी है हमारे इसकी। इसके बाद हम पढ़ेंगे संगठनों में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ईटेक के बारे में, लेकिन ये हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक 5वां बिंदु हम नेतृत्व के रूप में और पढ़ेंगे। सौराब जी सपूर जी ठीक है। देखिए इनकी अगर अपन बात करें तो इनकी खास बात ये थी कि ये एक पारसी पत्रकार थे। पहली बात तो ये, तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि ये पारसी पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे। और बाद में ये बॉम्बे विधानसभा के सदस्य बनाए गए थे। तब इन्होंने 1878 के अंदर बॉम्बे विधानसभा के अंदर
एक विधेयक रखा था श्रमिकों के लिए, और उस विधेयक में ये मांग की गई थी कि महिला, पुरुष, महिला और बच्चे, इनके लिए दिन में कार्य के जो अवधि है वो 11 घंटे, 10 घंटे और 9 घंटों तक सीमित कर दी जाए। हालांकि विधेयक पारित नहीं हो पाया, इसी कारण इनको जाना जाता है। ठीक है, 1878 की ये बात थी उस समय। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु वर्ष 1878 में बॉम्बे विधानमंडल में एक विधेयक इनके द्वारा रखा गया, जिसमें पुरुषों, महिलाओं व बच्चों के लिए कार्यावधि क्रमशः 11, 10 और 9 घंटे करने का प्रावधान था। ठीक है, लेकिन ये पारित नहीं हुआ, विधेयक पारित नहीं हुआ। क्लियर, ये बात थी इसमें। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, और ये हमारा परिचय पूरा हो गया, नेतृत्वकर्ता पूरे हो गए हैं। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम मजदूर संगठन पे बात करेंगे। संगठनों में 2 मेन संगठन, मद्रास लेबर यूनियन और दूसरा आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, इन दोनों को पढ़ेंगे। बीपी वाडिया को मद्रास ट्रेड यूनियन के लेबर यूनियन के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, इन संगठनों के बाद में हम सरकार के प्रयासों पे आएंगे। तो 2 क्लासेस इसके बाद और होगी, मजदूर आंदोलन पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी, अच्छी रहेगी, मस्त रहेंगे और पढ़ते रहिए।